हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्ग 12 क्लास का एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। दोस्तों, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम होता है ठोस वास्ता। ये एनसीईआरटी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी के मैं पढ़ाता हूँ, अदर बुक नहीं पढ़ाता हूँ। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो आप देखिएगा, उसमें सभी प्रश्न मिलाकर उसमें। तो देखिए दोस्तों, क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है ठोस वास्ता। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, ठोस वास्ता समझने से पहले हमें पदार्थ को समझना पड़ेगा। हमें ठोस वास्ता समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? पदार्थ, जो हम 11 क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर उसको एक बार रिवाइज करेंगे, तब ठोस वास्ता हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? पदार्थ। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पदार्थ। पदार्थ। देखिए दोस्तों, आपने 11 क्लास में पढ़ा होगा पदार्थ किसे कहते हैं। दुनिया के वे सभी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। मान लीजिए हम है, हम स्थान घेर रहे हैं, हम जहां पर खड़ा है वहां पर हम स्थान घेर रहे हैं, हमें कुछ भार है, हम कुछ वस्तु को अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। तो हाँ, हम कर सकते हैं, अर्थात हम भी एक क्या है? पदार्थ है। आप लोग है, आप भी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि आप बैठे हैं तो आपका स्थान, आप कुछ ना कुछ स्थान घेरे हैं, आपका कुछ ना कुछ भार है, आप में कुछ ना कुछ आयतन है। वही होता है पदार्थ। क्या होता है? दुनिया के वे सभी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार होता है तथा जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को पदार्थ बोला जाता है। दोस्तों, आपने 11 क्लास में पढ़ा है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो बताइए दिए कि वे सभी पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसमें भार होता है, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पदार्थ कहते हैं। क्या आपको दिमाग में याद हो गया कि नहीं कि पदार्थ किसे कहते हैं? मान लीजिए हम है, अगर कोई हमसे पूछ रहा है पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम क्या है? हम स्थान घेर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ भार है, हमें द्रव्यमान है, हम अवरोध उत्पन्न करते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वे सभी पदार्थ होते हैं। कौन? दुनिया के वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें भार होता है, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसी को पदार्थ बोला जाता है। वही लिख रहे हैं दोस्तों, देखिए, दुनिया के वे सभी वस्तु दुनिया के वे सभी वस्तु के वे सभी वस्तु वस्तु जो स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। देखिए दोस्तों, पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया के वे सभी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार होता है, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? पदार्थ कहते हैं। अब आता है पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होते हैं। तो दोस्तों, हम बता दें तो पदार्थ की मुख्यतः 2 अवस्था होता है। ऐसे पदार्थ की मुख्यतः 2 अवस्था होता है, एक रासायनिक अवस्था, एक भौतिक अवस्था। देखिए दोस्तों, पदार्थ के मुख्यतः 2 अवस्थाएं होती है। पहला क्या होता है दोस्तों? रासायनिक अवस्था। दूसरा का क्या होता है दोस्तों? दूसरा का होता है भौतिक अवस्था। देखिए दोस्तों, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होते हैं, आपसे पूछा जाता है पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होता है, तो 2 होता है। पहला क्या होता है? रासायनिक अवस्था। दूसरा का क्या होता है? भौतिक अवस्था। अब देखिए, रासायनिक अवस्था भी 3 प्रकार का होता है। पदार्थ के पूछता है पदार्थ की रासायनिक अवस्था मुख्यतः कितने हैं, तो पदार्थ की रासायनिक अवस्था मुख्यतः कितने हैं, तो 3 है। दोस्तों, पदार्थ की रासायनिक अवस्था मुख्यतः कितना है? 3 है। देखिए, ये होता है, पहला हो जाता है तत्व, दूसरा का होता है यौगिक,
तीसरा का होता है मिश्रण। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था है, तो आपका जवाब क्या होगा? पदार्थ की मुख्यतः दो अवस्था है, पहले का रासायनिक अवस्था, दूसरा का भौतिक अवस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की रासायनिक अवस्था कितने हैं, तो आप आंसर में क्या जवाब दीजिएगा? 3 है। कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब आता है पदार्थ की भौतिक अवस्था मुख्यतः कितनी है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि पदार्थ की मुख्यतः भौतिक अवस्था भी कितने होती है? 3 होती है। पदार्थ की मुख्यतः भौतिक अवस्था कितनी है दोस्तों? तो 3 होती है। देखिए, पहल का होता है ठोस, द्रव, उसके बाद होता है गैस। देखिए दोस्तों, पदार्थ की मुख्यतः दो अवस्था होती है, पहल का होता है रासायनिक अवस्था, दूसरा का होता है भौतिक अवस्था। पदार्थ की रासायनिक अवस्था 3 होता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। और भौतिक अवस्था कितना होता है दोस्तों? तो 3 ही होता है, ये होता है ठोस, द्रव, गैस। अब बताइए दोस्तों, हमें जो पाठ पढ़ना है अर्थात हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो ठोस अवस्था पढ़ना है। तो आप बताइए, ठोस अवस्था पदार्थ की भौतिक अवस्था है या रासायनिक अवस्था है? सोचिए, ठोस अवस्था पदार्थ की भौतिक अवस्था है या रासायनिक अवस्था? तो देखिए, भौतिक अवस्था में ठोस है यहाँ पर, तो हम क्या बोल सकते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था जो है कौन सा है? भौतिक अवस्था है। तो हमें क्या पढ़ना है? ठोस अवस्था पढ़ना है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस होता है। ये सब आपने 11 क्लास में पढ़ रखा है, ये सब 11 क्लास में पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो इसको नहीं बता रहा हूं, इसको बता दे रहा हूं ठोस, द्रव, गैस, क्योंकि यहां से हमें एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। अर्थात ये जो होता है तीनों पदार्थ की भौतिक अवस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ये आप अगर अन्य बोर्ड से भी परीक्षा देंगे अर्थात आप कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो उसमें ये रहता है ठोस, द्रव तथा गैस। अर्थात आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसमें भी पूछा जाएगा, कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है तत्व, यौगिक, मिश्रण। मैं इसके लिए अलग वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें मैं आप लोगों को सब बता दूंगा, क्योंकि आप अगर कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपका कंपटीशन का भी तैयारी बढ़िया से हो जाए। हमारा ये लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य है कि गांव देहात के छात्रों और विद्यार्थियों को इतना शिक्षा मिल जाए कि उन्हें गरीबी में फिर न रहना पड़े। यही हमारा लक्ष्य है कि गरीब के बच्चों भी पढ़े, गरीब के बच्चे भी पढ़े और आगे बढ़े, वही हमारा लक्ष्य है दोस्तों। तो देखिए, अगर आप एग्जाम का कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा, अगला वीडियो में आप लोगों को ये सब बता दूंगा। तो दोस्तों, ये नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर आज, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है, हमें बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना है। तो अर्थात हम ठोस, द्रव, गैस बता रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये सब मिटा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पदार्थ की भौतिक अवस्था, हेडिंग डालिए दोस्तों, पदार्थ की क्या? भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। देखिए दोस्तों, पदार्थ की क्या है? भौतिक अवस्था। देखिए, हमने बता दिया पदार्थ की कितने भौतिक अवस्था होती है, तो भौतिक अवस्था 3 होती है। देखिए दोस्तों, पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है? 3। पहल का होता है ठोस, दूसरा का होता है द्रव, तीसरा का क्या होता है दोस्तों? गैस होता है। देखिए, ये पहल का है, ये हमारा दूसरा का है, ये तीसरा का है। तो देखिए दोस्तों, पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम ठोस को बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ठोस क्या होता है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है ठोस। ठोस क्या है? तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। देखिएगा दोस्तों, ठोस क्या होता है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसी को ठोस कहा जाता है। तो वही लिख रहे हैं, देखिए, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, दोनों
निश्चित निश्चित होता है उसी को कहते हैं ठोस। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ठोस। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। देखिए दोस्तों, ठोस क्या होता है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होता है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। और द्रव में देखिए, द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। देखिए दोस्तों, द्रव में क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित, आयतन निश्चित निश्चित तथा आकार, तथा आकार दोनों, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? द्रव कहते हैं। देखिए दोस्तों, ठोस हो गया, द्रव हो गया, पढ़ते हैं गैस। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था गैस है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित। तो गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होता है, गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होता है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। यहाँ पर देखिए, गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, वही लिख रहे हैं। देखिए, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, अवस्था जिसका आयतन और आकार, आयतन और आकार, आकार अनिश्चित, अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। देखिए दोस्तों, ठोस बता दिए आपको, गैस बता दिए, द्रव भी बता दिए। देखिए दोस्तों, ठोस में क्या होता है? ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है? केवल आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। गैस में क्या होता है? दोनों आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो जाता है दोस्तों। गैस में क्या होता है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसी को बोला जाता है दोस्तों गैस। द्रव समझ में आ गया, ठोस समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आता है ठोस का गुण, द्रव का गुण और तथा गैस का गुण। तो चलिए दोस्तों, ये तीनों के गुण को समझने से पहले इसे हम मिटा देते हैं, क्योंकि बोर्डे पर न लिखेंगे, ये पर साफ रहेगा तब न लिखेंगे। तो चलिए मिटा दे रहे हैं दोस्तों। अब क्या है दोस्तों? अब हमको पढ़ना है ठोस का गुण, अर्थात तो ठोस क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, यही पढ़ना है, ठोस का गुण। तो चलिए हेडिंग में डालते हैं, ठोस का गुण। देखिए दोस्तों, ठोस का गुण। देखिए दोस्तों, ठोस का गुण क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस से आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा आप ठोस क्या कहिएगा? ठोस क्या होता है? कठोर होता है। ठोस क्या होता है? कठोर है। रुकिए, सपोज आपको एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। हमारे पास एक चीज है, देखिए दोस्तों, दिखा रहा हूं आपको, रुक जाइए 2 मिनट। अरे देखिए, ऐसा ही समझिए, मान लीजिए मेरा स्केच है, ये स्केच पेन है। मेरा स्केच पेन ठोस है, द्रव है, गैस है? बताइए तो ठोस है कि नहीं है? ये ठोस है हमारा स्केच पेन। तो अब देखिए, ये ठोस है तो ये कठोर है कि नहीं? इसको मैं दबा रहा हूं तो दब रहा है। देखिए, तो मैं इसको दबा रहा हूं, इसको दबा रहा हूं, क्या ये दब रहा है? नहीं दबेगा, अर्थात यह क्या है? कठोर है।
अर्थात ठोस क्या होता है, कठोर होता है। पहल का गुण ये है इसका, ये हुआ। तो चलिए पहल का गुण क्या है इसका, ठोस कठोर होता है, कठोर होता है। और दोस्तों देखिएगा ठोस का क्या होता है, ठोस का क्या होता है, देखिए इसका आयतन निश्चित है। मान लीजिए मैं अपना हाथ पर, हथेली पर इस स्केच को रख रहा हूं, तो ये जितना इतना ही जगह खींचेगा जिसका इसका आयतन है। बताइए मैं इसको अपना हथेली पर रखूं या समतल जमीन पर धरूं, तो इसका जितना आकृति है उतना ही नो जगह छेकेगा। इसमें कुछ ना कुछ भार है। अर्थात ठोस में क्या होता है, इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए दोस्तों ठोस का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। देखिएगा दोस्तों ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस क्या होता है, कठोर होता है। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरा का गुण में, यह क्या होता है, असंपिंड होता है। देखिए ठोस क्या होता है दोस्तों, असंपिंड होता है। आपने 11 क्लास में पढ़ा होगा संपिंड तथा असंपिंड। असंपिंड क्या होता है, वह बाह्य बल जो किसी वस्तु पर लगाने पर उसके आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, असंपिंड बोला जाता है। अर्थात उसको दबाइएगा तो दब जाएगा, उस पर बल लगाइएगा तो देखिएगा वो क्या हो जाता है, दब जाता है, उसका आकृति परिवर्तन हो जाता है। अगर हम इस पर बल लगाएंगे, इसको दबा रहे हैं तो ये दब रहेगा। मेरा स्केच पेन है, आपके पास पेन होगा, आप अपना पेन को दबाइए, क्या दब रहा है, नहीं दब रहा है। अर्थात वह क्या है, ठोस है। वह कैसा है, असंपिंड है। अर्थात असंपिंड क्या होता है, उस पर बाह्य बल लगाने पर उसका आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। संपिंड क्या होता है, उस पर बाह्य बल लगाइएगा तो उसका आकृति परिवर्तित हो जाएगा। संपिंड असंपिंड समझ में आ गया। तो ठोस क्या होता है दोस्तों, देखिए ठोस असंपिंड होता है, असंपिंड होता है। अब इसके बाद आता है हमें इंपॉर्टेंट बात जो हमें ठोस में याद रखना चाहिए, वह होता है ठोस में अंतराणविक बल। दोस्तों ठोस में अंतराणविक बल प्रबल होता है कि दुर्बल होता है, प्रबल होता है मजबूत, दुर्बल होता है कमजोर। तो आपको बताना है ठोस में अंतराणविक बल जो प्रबल होता है कि दुर्बल होता है। मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, ठोस में अंतराणविक बल जो होता है प्रबल होता है, अर्थात मजबूत होता है। देखिए चौथा का गुण में क्या होता है, ठोस में अंतराणविक बल प्रबल तथा अंतराणविक स्थान नगण्य होता है। देखिए दोस्तों हमने क्या बताया, अंतराणविक बल बता दिया कि अंतराणविक बल क्या होता है, दो ठोस अणुओं को एक साथ बंध कर रखने वाला बल अंतराणविक बल कहलाता है। अंतराणविक स्थान क्या होता है, तो दो ठोस अणुओं के मध्य खाली स्थान को अंतराणविक स्थान या अंतराणविक दूरी कहते हैं। दोस्तों फिर से खाली बता रहा हूं मैं, ठोस में जो होता है अंतराणविक बल प्रबल अर्थात मजबूत होता है। इसमें अंतराणविक स्थान जो होता है नगण्य होता है। इसमें अंतराणविक स्थान हो ही नहीं होता है, इसमें इतना नगण्य मात्रा में अंतराणविक स्थान होता है। जैसे देखिए आपने ईंट को देखा होगा, ईंट को देखा होगा। ईंट क्या होता है दोस्तों, ईंट जो होता है ठोस होता है। तो देखिएगा इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, ईंट देखिएगा छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। जब ईंट छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है तो ईंट को एक बल तो अवश्य बांध कर रखा होगा, वो छोटे छोटे अणुओं को। वही छोटे छोटे अणुओं को जो बल बांध कर रखता है उसी को बोला जाता है अंतराणविक बल, अर्थात
दो अणुओं को बांध कर रखने वाला बल अंतराण्विक बल कहलाता है। अंतराण्विक स्थान क्या होता है? दो अणुओं के बीच जो खाली स्थान पाया जाता है वही होता है अंतराण्विक स्थान यानी अंतराण्विक दूरी। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए, ईंट के अणुओं को देखिएगा, छोटे छोटे से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे, और यह आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि हम लोग उससे दूर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईंट को फोड़ दीजिएगा, आप ईंट को फोड़ दीजिएगा तो ऊपर भी देखिएगा उसमें से एकदम इतना छोटा सा कण निकलता है, उसमें भी एकदम छोटे छोटे बांध कर रखता रहता है। तो अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है दोस्तों? दो छोटे छोटे कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल अंतराण्विक आकर्षण बल कहलाता है। अंतराण्विक दूरी यानी अंतराण्विक खाली स्थान किसे कहते हैं? तो दो अणुओं के बीच पाए जाने वाली खाली स्थान को अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। क्या दोस्तों आपको पदार्थ की ठोस की भौतिक अवस्था समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, ठोस की भौतिक अवस्था बहुत ही विव्यायी है, बहुत ही विव्यायी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत बार ऐसा प्रश्न मिलता है कि ठोस का गुण बताए, ठोस की विशेषता बताए। तो ठोस की विशेषता क्या होता है? यह कठोर होता है, ठोस का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। उसके बाद यह क्या होता है? असंपिंड होता है, अर्थात इस पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो इसका आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहीं देखिएगा द्रव और गैस पढ़िएगा तो उसमें असंपिंड होता है नहीं, बल्कि वो संपिंड होता है, क्योंकि आप देखिएगा द्रव के बल लगाइएगा तो उसमें क्या होता है? उसका आकृति परिवर्तित हो जाता है, परंतु इसमें नहीं होता है। उसके बाद आता है ठोस में अंतराण्विक बल प्रबल होता है, अंतराण्विक स्थान क्या होता है? नगण्य होता है। दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज्यादा मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और छोटा सा एक लाइक दे दीजिएगा, और आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगला वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों ठीक है।